काम है और इसके लिए मैं नूरी महफिल के तमाम जो भी लोग जुड़े हुए हैं तो सबको मुबारकबाद देता हूँ। उसी तरीके से अभी जो बहुत बड़ा काम किया, जो फिलिस्तीन के अंदर में जो माहौल चल रहा है उसकी मदद के लिए भारत सरकार से परमिशन लेकर दिल्ली में एम्बेसी से जाके मिलना और पैसे का चेक उनको सौंपना और उनसे बातचीत करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला इनको ऐसा ही जोश जो है देते रहे और अच्छा नेक काम इनसे कराते रहे। और देखिए कि ये माशरे की जो बुराई है उसकी तरफ जो अच्छे लोग हैं, अब आज तक मैंने 32 साल तक मैंने स्कूल में पढ़ाया हूँ, लेकिन हमने ट्रेनिंग सेशन लिया, टीचरों को ट्रेनिंग दिया, बच्चों को 32 साल तक पढ़ाया, उसके ही जो नतीजे है कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं नूरी महफिल में जो काम करने वाले जोएब वगैरह जो बच्चे हमारे शाइनिंग स्टार जिनको हम कहेंगे, जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे ओहदे पर है, वही हमारा जो है बहुत बड़ा तोहफा है हमारे सर्विस का। और हमें बड़ी खुशी होती है जिस दिन हमने देखा कि हमारे बच्चे जो है फिलिस्तीन एम्बेसी से जाके वहाँ पर मिले, उनसे बातचीत किया तो हमारा दिल एकदम खुश हो गया कि जिंदगी में जो हमने मेहनत की बच्चों पे वो रंग लाई। तो ये तड़प हमारे शाकिर रज़ा मौलाना साहब कई जुम्मे से इसी मौजू के ऊपर में तकरीर फरमा रहे हैं और वो किसी से डरते नहीं है। मैं तो बहुत कायल हूँ उनके तकरीर का। मैं 12:30 बजे अजान जैसी होती है जुम्मे में जाकर बैठ जाता हूँ और जुम्मा जब से मैं रिटायर्ड हो गया हूँ तो मैं हमारे मस्जिद में ही पढ़ता हूँ, क्योंकि बाकी दिनों में ऐसा रहता था कि मेरा दूसरा भी एक काम था। जुम्मे के दिन में ताजुलवरा मस्जिद सदर में नमाज पढ़ता था। तो अब मैं बिल्कुल तो उनकी दाद देना चाहिए, तारीफ करना चाहिए कि वो किसी से घबराते नहीं हो और वो सरेआम बिल्कुल बोलते हैं। तो ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपना जो काम है वो पूरे दिल से कर रहे हैं। उनको क्या गरज है दूसरे मोहल्ले में जाके बुराई के ऊपर बोलने की, क्योंकि और भी तो मस्जिदें हैं नागपुर शहर के अंदर में, कोई इमाम इतनी डंके के चोट पर बोलता नहीं है। वो तो सिर्फ जो है मैनेजमेंट जो होती है उनके इशारों पर चलने का काम करते हैं। लेकिन सच्चे दिल से वही आदमी काम करता है जो अपने काम को पूरे दिल से निभाता है। जैसा कि हमने 32 साल की जो सर्विस की है वो डंके के चोट पे किसी को घबराए नहीं, हम डरे नहीं। जो हमको बोलना था हमने बोला। बच्चों को जो हम संदेश देना था देते थे। जो भी बच्चे यहाँ पर बैठे होंगे उनको मालूम है कि हम किससे घबराते नहीं थे। तो मुझे जो यहाँ पर उन्वान दिया गया था वो ये नशा और एजुकेशन इसके ऊपर में बोलने का था। तो स्कूल में क्या होता था कि मैं 30 साल तक 10 क्लास का क्लास टीचर रहा। 10 क्लास सबसे बड़ी क्लास होती है स्कूल के अंदर और अच्छे बच्चे भी आते हैं, बुरे बच्चे भी आते हैं। तो हम लोग हर महीने में एक बार बच्चों के पेरेंट्स को, माँ बाप को मीटिंग के लिए बुलाते थे। लेकिन 60 बच्चों में से 20 बड़े मुश्किल से 20 लोग आते थे मीटिंग में। उसमें भी 15 तो जो है वो अम्मी लोग रहती थी उनकी। देखिए, आपने कोई भी पौधा घर में लगाया और आप उसका फल चाहते हैं, अच्छा फल चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? पौधे को पानी डालते हैं, रोज देखभाल करते हैं, उसकी निगाह रखते हैं, उसको खाद डालते हैं, रोज उसको देखना पड़ता है, तब आपको वो जो पौधा जो है अच्छा फल देता है, जब आप उम्मीद करते हैं अच्छे फल की। तो हमारे माशरे में क्या हुआ है कि आप लोग अपने बच्चों को स्कूल में डाल देते हैं और स्कूल में डालने के बाद में वो बच्चा जाने और स्कूल का टीचर जाने, माँ बाप को बच्चों को देखने की बिल्कुल फुर्सत नहीं है। जब हम बोलते थे कि आपके पेरेंट्स क्यों नहीं आए तो ये बताया जाता था कि बच्चे बोलते थे कि हमारे पेरेंट्स जो है सुबह जल्दी चले जाते। हमने बोला ठीक है, सुबह चले जाते। जुमे के दिन सुबह स्कूल रहती थी हमारी 7 बजे। तो साहब जुमे के दिन का हाल ये रहता था कि 60 बच्चे में से 30 बच्चे स्कूल में आते थे। अब दूसरे दिन हम जब पूछते थे कि बेटा 30 लोग अब्सेंट क्यों रहे, तो जवाब क्या मिलता था कि सर वो
मम्मी उठे ही नहीं सोकर, मुझे उठाए नहीं। अब बताइए, जिस बच्चे से आप कुछ उम्मीद रखते हैं और उस माँ बाप के हाल ये है कि उनको बच्चों के तरफ देखने की फुर्सत नहीं, तो हमारा माशरा बदलेगा कैसा, है ना? तो जब तक आप बच्चों के ऊपर में ध्यान नहीं देंगे, बच्चों को आप मदद नहीं करेंगे, तब तक आपका बच्चा आगे बढ़ नहीं सकता। दूसरी बुराई यह है कि जब स्कूल में बच्चे आते थे तो बच्चे स्कूल में गालियां दे रहे, ऐसी ऐसी गालियां दे रहे। भाई, स्कूल में सिलेबस में कोई लेसन हमने गाली का पढ़ाया नहीं, कोई लेसन नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो बच्चे गाली कहाँ से सीख रहे? तो गाली सीख रहे हैं घर से। तो मैं जितने भी यहाँ पेरेंट्स मौजूद हैं, या जहां तक हमारी आवाज जा रही है, तो आप जो है अपने बच्चों को का अगर मुस्तकबिल अच्छा बनाना चाहते हैं तो पहले आपको सुधरना जरूरी है। बेशक आपको सुधरना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप में बदलाव नहीं आएगा, आप बच्चे के सामने मियाँ बीवी झगड़ रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, तो बच्चा सुन रहा है और वो बच्चा स्कूल में आके आजू बाजू में अपने दोस्तों के साथ में वही गाली दोहरा रहा है। दूसरी एक बुराई मैं बताता हूँ कि ये जो एमडी ड्रग का हमने नाम लिया,